हैं कैबिनेट बैठक के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग जो है वो शुरू हुई है और इसके सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए वहीं चलते हैं सीधा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव किए। पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था जिसमें जो कुछ भी सुधार करना था और जो कुछ भी फीडबैक मिला इंडस्ट्री से उसके बेसिस पे उसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए और वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की प्रोग्रेस देखी वैसे ही टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में भी हुई है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में 42 कंपनीज ने जो फर्स्ट ईयर में 900 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना था उसकी जगह करीब करीब 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है that 2 of those companies have become very important exporters in the world for very complex radio equipment. यूएस, जर्मनी, फ्रांस और बहुत जल्दी यूके, यहाँ पर इंडिया से टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होने लग गए। So that is the big picture in which we have to see the role of IT hardware. IT hardware आपने देखा होगा कि उसका भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। तो इस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में किस तरह से आईटी हार्डवेयर की फर्म्स को, कंपनीज को इंडिया में लाएं, उनको लोकलाइज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाए, कैसे उनका कंपोनेंट का इकोसिस्टम इंडिया में बने, कैसे हमारी इंडियन कंपनीज एक सिस्टमेटिक वे में ग्रो हो जिससे कि उनकी भी कैपेबिलिटीज बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े और फ्यूचर में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन करके इंडियन ब्रांड्स डेवलप हो। इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आईटी पीएलआई में द बजटरी आउटले इज 17,000 करोड़। तो ये कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती हुई। जी हां, संशोधित हार्डवेयर यानी कि आईटी हार्डवेयर पर पीएलआई के अप्रूवल्स मिलते हुए एक नया प्रोग्राम जो कि लॉन्च होता हुआ ईटी नाउ स्वदेश ने इस खबर के संकेत आपको दिए थे और अब यहां पर इस खबर को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर के लोकलाइजेशन और साथ ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर और उसी का असर इस वक्त। तो क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर पीएलआई स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिलती हुई, आईटी हार्डवेयर पर कैबिनेट की मंजूरी इस वक्त मिलती। नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर। इसके अलावा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर भी बातचीत यहां पर इस कॉन्फ्रेंस के टेकअवेज में और खरीफ के लिए एनपीके फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात भी यहां पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेकअवेज में देखी। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार समझते हैं आईटी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के दम पर इनफैक्ट आईटी सेक्टर की ही अगर बात करें, आदित्य क्या आपको लगता है यहाँ पर आईटी सेक्टर में पर्टिकुलरली कहा जाता है अब तो, क्योंकि ईवी स्पेस भी है जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एक अलग सेगमेंट बनता हुआ दिखा है, लेकिन आईटी सेक्टर में बड़ी दिग्गज कंपनियों को अलग रखा जाए, मिड कैप आईटी प्लेस को अलग रखा जाए, आपकी क्या राय होगी इस पर और क्या टेकअवेज होंगे? इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, डोमेस्टिक प्लेस में आईटी हार्डवेयर को बढ़ावा देने की बात करें, कैसे